हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल वंडरफुल मॉम्स में स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके बच्चे की भी ये पहली सर्दी है तो आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपका बच्चा सर्दी से बचा रहे, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे की जो पहली सर्दी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। पहली सर्दी या पहली गर्मी, यही दोनों में बहुत ज़्यादा बच्चे को बचाने की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चा का जो शरीर होता है ये उससे जो है वो उलझा नहीं रहता है। इसलिए उसको थोड़ा मेंटेन करने में, उसके साथ घुलने में ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में दिक्कत होती है। तो अगर आपके बच्चे की भी पहली सर्दी है तो आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है और उसके बाद आपका बेबी बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि घर में और आप खुद भी ये महसूस की होंगी कि ठंडियों के आते ही आपको बहुत सारी सलाह मिलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। तो जो भी आपके मन में ढेर सारा कन्फ्यूज़न होगा कि हम क्या करें, कैसे करें, तो वो सारा कन्फ्यूज़न मैं आज आप लोगों का दूर कर देती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल से उपाय हैं, घरेलू उपाय है जिसको कि आप आराम से कर सकती हैं। इसके लिए कोई आपको एक्सपेंस भी नहीं करना है और ना कहीं दूर भाग दौड़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है पहली सर्दी में, वो ये होता है कि चाहे बच्चा न्यू बॉर्न हो, सर्दी में पैदा ही हुआ हो या फिर उसकी 4-5 महीने का हो, 8 महीने का हो, 1 साल का हो, तो सबसे पहला होता है वो होता है मालिश। क्योंकि हम लोग बच्चे को मजबूत करने के लिए 1 साल तक तो रेगुलर मालिश देते हैं बच्चों को। तो मालिश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑयल का चूज़ करना। क्या आपको कौन सा ऑयल चूज़ करना है। तो आप तेल के चुनाव में बहुत सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। जैसे ही ठंडी शुरू हो जाए, आप या तो अपने बच्चे का जैतून के तेल से मालिश करें या तो सरसों के तेल से मालिश करें। क्योंकि जो नारियल का तेल होता है या जो और कोई तेल होता है, वो तेल जो होता है वो थोड़ा ठंडी तासीर का होता है। तो इस वजह से आप उसको थोड़ा इग्नोर ही करिए क्योंकि वो सही नहीं होता है। आप चाहें तो बादाम का भी तेल यूज़ कर सकती हैं क्योंकि बादाम का तेल भी होता है, उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो ये तो हुआ। आप अगर सरसों का तेल यूज़ कर रही हैं तो उसमें क्या करिए, थोड़ा अजवाइन और लहसुन, इनको मिला के उसको थोड़ा गरम कर लीजिए और फिर उसको छन्नी से छान के उस तेल को आप रख लें। रेगुलर बेसिस पे आप ये करें। ऐसा ना हो कि मतलब पहले से ही छान के एक बॉटल में भर लें। आप कर सकती हैं लेकिन आप चाहें तो डेली कर लें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो छान के उस तेल से ताज़ा मतलब 1 दिन का करें और उसी पूरे तेल से पूरे दिन मालिश करें, ऐसा कर सकती हैं। और दूसरी जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि इस समय बच्चों को नहलाना अवॉइड करिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक है इस समय नहलाना। मौसम बहुत बदल चुका है। आप बच्चों को गुनगुना पानी करिए, उसमें 2 बूँद डेटॉल डालिए और वो कपड़े से हल्का सा जल्दी से पोंछ के शरीर को उसके, और तुरंत उसको सूखे तौलिए से पोंछ करके उसको कपड़ा पहना दीजिए। कपड़ा पहना के तुरंत उसको स्वेटर पहनाइए, सॉक्स पहनाइए। सॉक्स और इनर और टोपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ठंडी जो होती है वो तलवे से, नाक से और कान से, सिर से लगती है, जो कि बहुत दिक्कत कर देती है बाद में। तो क्योंकि हमें इसी के लिए बचाना है तो ये काम बिल्कुल नहीं होने देना है। अगला जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने रूम में ब्लोअर चला सकती हैं या फिर अगर ब्लोअर नहीं है तो आप जैसे घरेलू होता है, बहुत लोग आग वगैरह लगा मतलब करके जो आता है एक गोल सा मिट्टी का, उसमें रखते हैं, वो आप वो भी रख सकती हैं। उसमें थोड़ा सा अजवाइन आप रख दें। अजवाइन का आप धुआँ दें बच्चे को हल्का फुल्का, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप ये कर सकती हैं। उसके आगे ये है कि बच्चे को धूप दिखाना इस समय बहुत मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि धूप तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है सुबह की, लेकिन सर्दियों में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबका जो है वो शरीर बहुत अंदर से ढीला पड़ा रहता है। जैसे ही धूप दिखाओ बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो आप ये काम कर सकती हैं। उसके आगे है कि जैसे ही आप बच्चे का या तो नहलाती हैं कभी-कभी या फिर जब भी शरीर पोंछ रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, बच्चे के नाक में तेल डालें सरसों का गुनगुना करके, उसके मुंह में थोड़ा सा डाल दें क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी कफ़ होगा वो उसके पॉटी के रास्ते से कफ़ बाहर आ जाएगा। यह आजमाया हुआ है मेरा।
और बिल्कुल भी जो कफ़ वगैरह है वो नहीं बनने देगा। तो मुँह में भी सरसों का तेल गुनगुना ज़रूर डालें बच्चे के, और तलवे में वही मालिश करें तुरंत। जैसे ही आप नहलाती हैं या जैसे ही शरीर पोंछती हैं तो उसके तुरंत बाद ये काम तुरंत करके फिर कपड़ा पहनाने के बाद ये काम करें। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले आप तेल मालिश करती रह जाएँ तब तक बच्चे को शरीर में ठंड लग जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। ये काम करें। रात में सोते टाइम भी बच्चों के नाक में आप तेल डाल दें, थोड़ा नाभि पे लगा दें, थोड़ा सरसों का तेल तलवे में मल दें, उसके सिर पे ऐसे यहाँ पे रख दें। ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे करती हैं बच्चों को। और बच्चों को रात में, जैसे बच्चे क्या होते हैं इधर से उधर भाग कर के सोते हैं, तो उठ के आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करिए, बच्चे को देखिए वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना कंबल या अपना जो भी आपने उसको ओढ़ाया हुआ है वो फेंक के सोया है। तो थोड़ा उसको ओढ़ाइए उठ के, क्योंकि वो बच्चा है वो खुद से नहीं ओढ़ेगा। और रात की ठंडी बहुत अजीब होती है और लग जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो आपको इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बेबी बहुत ही स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। हाँ, उसको अगर पानी दे रही हैं इस समय तो पानी भी गुनगुना दें। इवन उसका जैसे कुछ आप खिलाती हैं, यहाँ कुछ लगा भी है तो मुँह पोंछने के लिए ये भी गुनगुना पानी यूज़ करिए। इवन अगर बच्चा पॉटी करता है तो उसके लिए भी आप गुनगुना पानी यूज़ करिए, क्योंकि गुनगुना पानी इस समय यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये था आज का इन्फॉर्मेशन इसके लिए, और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को ढेर सारा ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।